जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जो सदियों से, हजारों सालों से हमारी रक्षा कर रही है, और अब जरा ये सोचिए कि वो दीवार धीरे धीरे ढह रही है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अरावली की, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, और इसकी कहानी समझना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जब एक पहाड़ जो हमें लगता है कि हमेशा वही रहेगा, वो जब गायब होने लगे, तो उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है, हमारी जमीन से लेकर हमारी सांसों तक। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पुरानी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के लिए सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर क्यों नहीं है। असल में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक क्रूशल भूमिका है। देखिए, सदियों से अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। एक तरफ है तपता हुआ थार का रेगिस्तान और दूसरी तरफ उत्तर भारत के हरे भरे उपजाऊ मैदान, और इन दोनों के बीच एक गार्ड की तरह, एक रक्षक की तरह खड़ी है अरावली। लेकिन सोचिए, अगर ये सुरक्षा की दीवार टूटने लगे तो। और दुख की बात यह है कि ये सिर्फ कोई अगर मगर वाली बात नहीं है, ये हो रहा है। इस दीवार को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। और वजह पूरी तरह से हम हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, अंधाधुंध माइनिंग, पेड़ों की कटाई, ये सब मिलकर इस पुरानी दीवार में दरारें डाल रहे हैं। और पता है, हर एक दरार अपने साथ एक डोमिनो इफेक्ट लेकर आती है, एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसका असर हम सब पर पड़ना तय है। तो जब दीवार में दरार पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है? दो चीजें अंदर घुसने लगती हैं, दो बहुत ही खतरनाक ताकतें, रेगिस्तान और प्रदूषण। पहले रेगिस्तान की बात करते हैं। ये जो दरारें हैं ना, ये रेगिस्तान के लिए एक खुला दरवाज़ा बन गई हैं, और यहीं से शुरू होता है मरुस्थलीकरण, या जिसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब हरी भरी उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदलना। और ये अब कोई दूर की बात नहीं रही, ये बिल्कुल हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। तो असल में हो क्या रहा है? थार की गर्म हवाएं, धूल के गुबार, वो अब बहुत आगे तक, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा तक पहुंच रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर ये है कि जहां कल तक फसलें लहलहाती थीं, वो जमीन आज बंजर होती जा रही है। और ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, ये पूरे इलाके की फूड सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसा मैंने कहा, इन दरारों से सिर्फ रेत नहीं आ रही, अरावली एक नेचुरल फिल्टर की तरह भी काम करती थी, धूल भरी आंधियों को रोकती थी। अब सोचिए, वो फिल्टर कमजोर पड़ गया है, तो नतीजा, ये सारी आंधियां, ये धूल बिना किसी रोक टोक के सीधा हमारे शहरों में घुस रही है, और अपने साथ ला रही है जहरीला प्रदूषण। इसका असर हम रोज महसूस करते हैं। ये धूल के कण हमारी हवा को इतना खराब कर देते हैं कि वो खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। दिल्ली, एनसीआर जैसे इलाकों में तो अब ये लगभग आम बात हो गई है, AQI का लाल निशान में होना, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ जमीन और हवा की बात नहीं है, ये संकट तो एक लहर की तरह है, जो आगे बढ़कर हमारे पानी, हमारे जंगली जानवरों और यहाँ तक कि हमारे मौसम को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पानी की बात करते हैं। देखिए, एक सेहतमंद पहाड़ जो होता है ना, वो एक बड़े से स्पंज की तरह काम करता है। बारिश का पानी सोखता है और जमीन के नीचे पानी को, यानी ग्राउंड वाटर को, रिचार्ज करता है। लेकिन जब पहाड़ ही कटने लगे, तो वो स्पंज तो रहा नहीं, पानी आता है और सीधा बह जाता है। नतीजा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है और एक भयानक पानी का संकट पैदा हो रहा है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक जीता जागता घर है, एक पूरा इकोसिस्टम। तेंदुए, नीलगाय, सियार और ना जाने कितने अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का। तो जब हम पहाड़ काटते हैं, हम सिर्फ पत्थर नहीं हटा रहे, हम किसी का घर उजाड़ रहे हैं। और जब किसी का घर छिनता है, तो वो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, वो आसपास के इलाकों में, हमारे शहरों और गांवों में आएगा। और यहीं से शुरू होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंसानों और जानवरों के बीच एक खतरनाक टकराव, एक ऐसी लड़ाई जिसमें आखिर में कोई नहीं जीतता। जमीन गई, हवा गई, पानी गया, जानवरों का घर गया, और अब बारी है मौसम की। अरावली का खत्म होना हमारे लोकल क्लाइमेट को भी सीधे सीधे बदल रहा है। जहां पहले मौसम का एक तय पैटर्न होता था, अब सब कुछ गड़बड़ा गया है। कभी भयानक सूखा पड़ रहा है, तो कभी अचानक से सब कुछ डुबो देने वाली बाढ़ आ जाती है। तो एक बार पूरी तस्वीर को जोड़कर देखते हैं। जमीन बंजर हो रही है, हवा जहरीली, पानी खत्म हो रहा है और जानवर बेघर।
ये सब अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और इस पूरी कहानी का सार शायद इस एक लाइन में है, ये सिर्फ पहाड़ों का अंत नहीं है, ये उत्तर भारत के पूरे इकोसिस्टम के विनाश की शुरुआत है। बहुत बहुत पावरफुल बात है ये हमें याद दिलाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जो सिर्फ एक सवाल नहीं, एक चेतावनी है, एक चुनौती है। अगर ये दीवार, ये अरावली की दीवार पूरी तरह से गिर गई तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें भविष्य में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में, हमारे आज के एक्शन में छिपा है।